फ्रेंड्स, स्टडी विथ स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स को एकदम बेसिक से समझेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व दोनों विद्यमान होते हैं वे आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ जो स्कॉटलैंड के थे, इनको माना जाता है। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम माना जाता है। जो एडम स्मिथ है वो स्कॉटलैंड के थे, उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र की विषय में 3 तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। इसमें सरकारी अहस्तक्षेप मतलब सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकारी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। इसमें प्रतियोगिता होती है। बाजार में मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्ति, मांग एवं आपूर्ति पर होती है। आगे हम देखेंगे जैसे यूरोप महाद्वीप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की मान्यता प्राप्त होती है। निजी स्वामित्व की मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स जो थे वे एक जर्मनी दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इस अर्थव्यवस्था के लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का, वहां पे जो पूंजीवादी थी वहां पर सरकार का नहीं होता था, निजी स्वामित्व होता था। यहाँ पे सरकार का स्वामित्व होता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता जैसे शब्द जो है अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि सारा काम सरकार कर रही होती है, गवर्नमेंट कर रही होती है, तो प्रतियोगिता जैसे शब्द जो होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों का वितरण उसकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार होता है। आर्थिक संसाधनों का जो वितरण होता है वो उसकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रचलन उदारीकरण के पूर्व, उदारीकरण अपने पास कब आया? भारत में आया 1991 में। सोवियत संघ, रूस, चीन, क्यूबा साम्यवादी देशों में प्रचलित था। उदारीकरण के पूर्व कहाँ पे था? सोवियत संघ, रूस, चाइना, क्यूबा साम्यवादी देशों में इसका प्रचलन था। किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों का मिश्रण है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इस अर्थव्यवस्था का उद्भव जो हुआ था वह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से हुआ था। मतलब ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से हुआ था। इस अर्थव्यवस्था में राज्य व निजी, ये आगे का यहाँ लिखा हुआ है, राज्य व निजी दोनों ही क्षेत्रों का स्वामित्व पाया जाता है। किसी एक का नहीं, ना राज्य का ना निजी का, दोनों का स्वामित्व होता है। अर्थात आर्थिक संसाधनों में निजी व राज्य दोनों का स्वामित्व पाया जाता है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य व निजी दोनों का समन्वय पाया जाएगा। एक पॉइंट नोट कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। इस अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वह लोक कल्याण करना होता है। लोक कल्याण करना होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा।